चलिए आज की क्लास में हमारी पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है। परचेज्ड गुड फॉर कैश ₹30,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹40,000 फ्रॉम आरके ट्रेडर्स। हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें हम स्टेप वाइज चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, कौन सा रूल इसमें फॉलोड होता है। जैसे कि पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होता है, रियल का होता है या नॉमिनल का होता है। इफेक्ट्स देखेंगे, डेबिट क्रेडिट देखेंगे और ये देखेंगे कि कितने अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट होगा, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं कंपाउंड जनरल एंट्री। जब हम सिंगल जनरल एंट्री करते हैं तो उसमें जितना एक ही चीज डेबिट होती है और एक ही चीज क्रेडिट होती है, तो दोनों बराबर ही अमाउंट से होती है विदाउट एनी डाउट। अब क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड एंट्रीज कर रहे तो हो सकता है एक चीज डेबिट हो, दो या तीन चीज क्रेडिट हो जाए, एंड वाइस वर्सा, ऐसा ही डेबिट में भी हो सकता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस चीज का कितना अमाउंट हमें इसमें फीड करना पड़ेगा। तो देखिए ट्रांजैक्शन जब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परचेज्ड गुड्स इतना पढ़ने के बाद रुक जाओ। अब हमें बाद में देखना है कि गुड्स कैसे परचेज किए। हमने अब तक जितनी भी 60 ट्रांजैक्शंस की हैं उसमें सीखा है कि जब भी गुड्स परचेज होते हैं तो एक अकाउंट तो सीधा सीधा आपका परचेज अकाउंट आ जाता है। जब भी गुड्स सेल होते हैं एक अकाउंट सीधा सीधा सेल्स अकाउंट आ जाता है। परचेज अकाउंट क्योंकि एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होता है। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा तो इफेक्ट क्या है, सिंस परचेज अकाउंट इज एन एक्सपेंस, ये डेबिट होगा। अब कितने से डेबिट होगा वो देखेंगे हम बाद में। तो देखिए अब परचेज अकाउंट तो एक आ गया समझ में हमें। अब परचेज की कैसे है, क्या कैश देके की है, उधार की है, ऑनलाइन पेमेंट, ये क्या किया है। इन्होंने बताया 30,000 रुपए की तो परचेज की है नगद, 30,000 रुपए दिए और वो परचेज कर ली, और 40,000 की परचेज की है उधार, किससे, आरके ट्रेडर से। तो पहले तो ये देखो टोटल परचेज कितनी की, कितना सामान खरीदा है टोटल। टोटल 70,000 के गुड्स खरीदे, 70,000 रुपए के। 70,000 के कैसे खरीदे, 30,000 के नगद खरीदे और 40,000 के उधार खरीदे। तो परचेज अकाउंट जो कि हमारा डेबिट होगा वो तो हो जाएगा 70,000 से। अब देखो किस किस फॉर्म में परचेज की है। कैश देके की है, कैश देके जब भी परचेज की जाती है तो आपको पता है एक अकाउंट कैश का आ जाता है। ठीक है, दूसरा 40,000 उधार देके की है। अब उधार में आपको पता है जिससे भी उधार लिया या दिया जाता है उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। बेसिकली उधार किसी से लिया है तो वो हमारे लिए क्रेडिटर हो गया। और क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर या तो किसी कंपनी से या इंस्टीट्यूशन से या किसी व्यक्ति से लिया जाता है, तो उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे कौन है, आरके ट्रेडर्स। देखिए परचेज अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, 70,000 डेबिट। कैश में रियल अकाउंट क्योंकि एसेट है। अब रियल अकाउंट है तो हमें ये देखना पड़ेगा कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे गुड्स खरीदे हैं तो 30,000 की पेमेंट की है बिजनेस में, सो कैश इज गोइंग आउट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा। अब कैश कितना गया है, क्या कैश भी 70,000 का गया है, नहीं, कैश केवल 30,000 रुपए गए हैं, 40,000 तो उधार है, तो कैश कितना लिखेंगे, 30,000 का। अब जो आरके ट्रेडर्स है वो कौन है, बेसिकली एक इंस्टीट्यूशनल है तो पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे आरके ट्रेडर ने हमें गुड्स दिए हैं या लिए हैं, हमें गुड्स दिए हैं, तो आरके ट्रेडर इज द गिवर, गिवर क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए के गुड्स दिए हैं, 40,000 के दिए हैं, तो 40,000 से क्रेडिट हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो एक चीज डेबिट हुई 70,000 की और दो चीज क्रेडिट में आई है 40 और 30 की। डेबिट का टोटल भी 70 और क्रेडिट का टोटल भी जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 70। डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होंगे। एंट्री किस तरीके से लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू आरके ट्रेडर्स, इस तरीके से लिखी जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू आरके ट्रेडर्स। देखिए अगली ट्रांजैक्शन क्या है, कैश परचेजेस ₹55,000 एंड क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम टाटा क्रिएशंस ₹1,45,000। वही है, परचेज किया है तो एक अकाउंट तो सीधा सीधा समझ में आ गया, परचेज अकाउंट आएगा। दूसरा दो टाइप की परचेज की है, एक तो कैश परचेज यानी कैश देके, तो
क्रेडिट में कैश आ जाएगा। दूसरा, उधार परचेज किया, तो जिससे भी उधार लिया उसका नाम लिखते हैं। यहाँ तारा क्रिएशन से उधार लिया, मैंने टाटा क्रिएशन बोल दिया, सॉरी, तो तारा क्रिएशन का अकाउंट आ जाएगा। अब परचेज आपको पता है नॉमिनल अकाउंट फॉलो होता है, एक्सपेंस है। अब परचेज हुई कितने की है, टोटल परचेज देखो कितने की हुई है। 55,000 की तो नगद परचेज जो कैश देके की, और 1,45,000 की उधार, तो टोटल 2 लाख की परचेज हुई है। तो डेबिट कितने से कर देंगे, 2 लाख से डेबिट कर देंगे। अच्छा, कैश कितने से गया, कैश कितना दिया है, कैश केवल 55,000 का दिया है जो हमने कैश परचेज की। तो कैश क्रेडिट कितने से होगा, 55,000 से। तारा क्रिएशन को कितने रुपए देने बकाया है, कितने देने हैं हमें बाद में, 1,45,000 देने हैं। तो वैसी ही ट्रांजेक्शन होगी जैसी पिछली की। परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹80,000 फ्रॉम कमल कलेक्शन एज इट इज लास्ट वाली ट्रांजेक्शन। 40,000 नगद परचेज की है, 80,000 उधार की है। तो परचेज अकाउंट कितने से, टोटल परचेज लिखेंगे। कितनी है टोटल परचेज, 40 प्लस 80, 1,20,000। और कैश कितना दिया, 40,000 का। कमल कलेक्शन अकाउंट कितने से, जितने कमल को रुपए वापस चुकाने, 80,000 चुकाने हैं, तो 80,000 से कमल कलेक्शन। अब आप चेक कैसे कर सकते हैं कि हमने एंट्री सही किया गलत, आप ऐसे चेक कर सकते हैं। आप ये देखो डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट टोटल हुआ या नहीं हुआ। ये 100% गारंटी तो नहीं है कि डेबिट क्रेडिट बराबर होगा तो आपका आंसर सही होगा, लेकिन एक स्टेप ये हो जाता है कि अगर दोनों बराबर है तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपने सही ट्रांजेक्शन की है। अब मेरा डेबिट भी 1,20,000 का, क्रेडिट भी 1,20,000 का, दोनों बराबर बने हैं, तो इसका मतलब ट्रांजेक्शन हमने सही कर दी। परचेज गुड्स फ्रॉम नायरा क्लॉथ गैलरी वर्थ ₹1,50,000 बाय पेइंग ₹50,000 इमीडिएटली। जो हमने अब तक 3-4 ट्रांजेक्शन की है आज की क्लास में, चीज वही है लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी। क्या लैंग्वेज चेंज कर दी, कि गुड्स खरीदे हैं नायरा क्लॉथ गैलरी से, कितने के, 1,50,000 के। तो सबसे पहले तो हम परचेज अकाउंट लिख देंगे 1,50,000 डेबिट में। अब ये कहा है कि 1,50,000 की परचेज तो की है, लेकिन इसमें से केवल और केवल 50,000 रुपए की पेमेंट इमीडिएटली की है, यानी हाथों हाथ रुपए देके जो सामान खरीदा, यानी कि कैश परचेज कितने की है, केवल 50,000 की। कैश परचेज का मतलब यही तो होता है कि कैश की पेमेंट की और गुड्स खरीद लिया। अगर आप पेमेंट बाद में करोगे तो वो तो उधार हो गया। तो 50,000 रुपए की तो कैश पेमेंट है, यानी कि कैश अकाउंट, और बाकी के जो 1,00,000 रुपए बच गए वो मतलब कि बाद में पे करने हैं। किसको बाद में पे करने हैं, नायरा क्लॉथ गैलरी को, वो हमारे लिए क्रेडिटर है। तो इतना आने के बाद वही लास्ट वाली ट्रांजेक्शन जैसा, परचेज डेबिट 1.5 लाख से, कैश 50,000 का ही गया है और नायरा को 1,00,000 रुपए देने बकाया है। तो हमारे दोनों बराबर हो गए, डेबिट और क्रेडिट। अगली ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम करीम फैशन वर्थ ₹2 लाख बाय पेइंग ₹1 लाख इमीडिएटली। वही क्वेश्चन है, 2 लाख के गुड्स खरीदे हैं तो परचेज 2 लाख से, 1 लाख रुपए इमीडिएटली दे दिए, तो बाकी के 1 लाख रुपए कब देंगे, बाद में देंगे, उधार हैं। तो 1 लाख रुपए कैश से और 1 लाख रुपए करीम फैशन हाउस को बाद में पे करने। ठीक है, ये भी क्लियर है। अब तक हमने परचेज की एंट्री की थी, अब स्टार्ट होती है सेल्स की एंट्री। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹25,000 एंड ऑन क्रेडिट टू समीर ₹50,000। हमने जो सिंगल एंट्रीज की थी उसमें क्या होता था, उसमें या तो सिर्फ और सिर्फ कैश सेल्स थी या क्रेडिट सेल्स थी। अब यहाँ पे दोनों साथ में है तो भी कोई समस्या नहीं है। हमें पता है कि जब भी गुड्स सोल्ड होते हैं तो एक तो सेल्स अकाउंट आता है, और सेल्स अकाउंट क्योंकि हमारी इनकम होती है और नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम। तो सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट होता है, और जब आप सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करोगे तो टोटल अमाउंट से क्रेडिट करोगे। टोटल अमाउंट का मतलब जितनी टोटल सेल्स की है, टोटल सामान जितने का भी बेचा है। तो 25,000 का गुड्स तो बेचा है नगद, यानी कैश के बदले। 25,000 रुपए के गुड्स ऐसे हैं जो दिए और हाथों हाथ 25,000 रुपए ले लिए। फिर समीर को 50,000 के गुड्स और बेचे, लेकिन समीर ने हमें भी पेमेंट नहीं की।
समीर ने उधार सामान ले लिए, इसका मतलब अभी नहीं किए लेकिन बाद में तो कर देगा। तो समीर हमारे लिए क्या हो गया, डेटर हो गया। डेटर वो व्यक्ति होता है जिससे बिजनेस को पैसे रिकवर कर रहे होते हैं, जिसको बिजनेस ने पैसे उधार दिए हो या कुछ गुड्स उधार दिए हो। तो सेल्स अकाउंट तो 75,000 से क्रेडिट हो जाएगा। अब सेल्स करने के लिए क्या किया है, कैश आया है, किस फॉर्म में, 25,000 रुपए में आया है, तो रियल अकाउंट। दूसरा समीर डेटर है, तीसरा सेल्स। तो देखो कैश रियल अकाउंट है, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, गुड्स बेचे हैं तो बिजनेस में पैसा आएगा, और आएगा तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। सो कैश अकाउंट डेबिट होगा कितने रुपए से, जितना कैश आया है, कितना आया है 25,000 रुपए, तो 25,000 से हमने कैश को डेबिट कर दिया। समीर व्यक्ति का नाम दिख रहा है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमने गुड्स बेचे हैं तो हम तो गुड्स बेच रहे हैं, खरीदा किसने है, समीर ने, तो समीर इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स। अब इसमें ना कई बार बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर समीर तो हमें पैसा दे रहा है तो वो तो गिवर हुआ, रिसीवर कैसे हो गया। समीर ने अभी हमें रुपए दिए कहाँ है, अब तक वो गिवर बना नहीं है। जब वो हमें पेमेंट करेगा तब गिवर बनेगा, तब तो उसको देखेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। लेकिन फिलहाल उसने कुछ हमें दिया नहीं है, उसने सिर्फ लिया है। क्या लिया है, गुड्स लिए। तो फिलहाल समीर इज ओनली द रिसीवर, ठीक है। और यहाँ पे गलती से क्रेडिट आ गया है, ये डेबिट आएगा क्योंकि डेबिट द रिसीवर होता है, ठीक है। गलती से क्रेडिट लिख दिया, यहाँ डेबिट आएगा। डेबिट 50,000 से, सेल्स अकाउंट इनकम है, सेल्स इज एन इनकम सो इट विल बी क्रेडिटेड। देखो अब अगर हम ये गलती कर देते जो यहाँ पीपीटी में की हुई है, तो हमें अपनी गलती का एहसास हो सकता था। कैसे हो सकता था, डेबिट देखो कितने का है, अगर मैं इसके हिसाब से चलूं 25,000 का डेबिट है, क्रेडिट 1,25,000 का, ये दोनों कहा बैलेंस हुए, नहीं हुए बैलेंस, तो पता चल गया कि गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं। और अगर मैं समीर को डेबिट कर दूं जो हमें करना चाहिए रूल के हिसाब से, तो देख लो ये दोनों डेबिट 25 एंड 50 75, क्रेडिट भी 75, दोनों बराबर। तो इसका मतलब चांसेस ज्यादा है कि हमने क्वेश्चन सही किया है, ठीक है। ऐसे ही दो चार ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ये देखते हैं, फिर अगले टाइप पे चलते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 25,000 एंड ऑन क्रेडिट टू समीर, ये वही ट्रांजेक्शन रिपीट होगी क्या, हाँ ये वही ट्रांजेक्शन रिपीट होगी। इसमें सही करके दिखा दी, लेकिन चलिए। सोल्ड गुड्स टू कैश 15,000 एंड ऑन क्रेडिट टू दानिश रुपीज 45,000, ठीक है। कैश आएगा बिजनेस में 15,000 का, सामान बेचा है तो, और 45,000 का डेटर तैयार हो गया हमारा। दानिश अभी नहीं देगा तो बाद में पैसा देगा, हमारे लिए तो एसेट्स है ये। वैसे तो एसेट्स होते हैं लेकिन क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति का नाम आ रहा है तो इसे हम पर्सनल अकाउंट में ही डालेंगे। तो कैश दानेश और सेल्स, कैश 15,000 रुपए बिजनेस में आ रहे हैं डेबिट, दानेश इज द रिसीवर, 45,000 रुपए के गुड्स लिए हैं तो 45,000 का अमाउंट रिसीव किया तो 45,000 से डेबिट। सेल्स कितनी की टोटल 60,000 की 45,000 की तो दानेश को की और 15,000 की कैश में की। ऐसे ही अगली ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15,000 एंड ऑन क्रेडिट टू सीमा 35,000, तो कैश अकाउंट डेबिट, सीमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स 15, 35, 50, ठीक है। वैसे ही जैसे हमने पिछली 2-3 ट्रांजैक्शंस की। सोल्ड गुड्स टू कशिश वर्थ रुपीज 70,000 एंड रिसीव कैश रुपीज 30,000 इमीडिएटली। देखो अब इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में एंट्री हमारी सेम है। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया, आप कर भी सही दोगे, आप मतलब सही चीज को डेबिट करोगे, क्रेडिट करोगे। लेकिन गलती एक कर सकते हो आप, वो गलती है अमाउंट की। यहां पे उन्होंने सेल्स को दो हिस्सों में बांट के दिया है हमें कि 15,000 की कैश सेल्स है, 35 की क्रेडिट सेल्स है। तो जब हम सेल्स अकाउंट लिखेंगे तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे। एक
तो मैं आपको ये बता रहा था कि एक फर्क है दोनों क्वेश्चन में, वो ये है कि यहाँ पे सेल्स दो हिस्सों में दी है, तो जब हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो दोनों अमाउंट को जोड़ेंगे क्योंकि हमें टोटल अमाउंट लिखना होता है। ठीक है, तो ये हमने 35 और 15 जोड़ दिया। अब अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे लिखा है कि 70,000 रुपए के गुड्स कशिश को बेचे हैं, उसमें से 30,000 रुपए मिले हैं। तो कुछ बच्चे गलती ये कर देते हैं, इसको ये मान लेते हैं कि भाई 70,000 के बेचे हैं, 30,000 कैश में मिले हैं, तो ये अज्यूम कर लेते हैं कि 30,000 के तो कैश में है और 70,000 के उधार है, तो टोटल अमाउंट 1 लाख का लिख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना जरूरी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कशिश को 70,000 के रुपए के गुड्स बेचे, यानी टोटल सेल्स ही 70,000 की है, उसमें से 30,000 तो इमीडिएटली मिल गए, बाकी के 40,000 बाद में मिलने हैं। बाद में मिलने इसका मतलब ऑन क्रेडिट है। तो यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट 1 लाख से नहीं करके 70,000 से ही करेंगे, बस एक ये डिफरेंस सीखना है, बाकी तो एंट्री वही है। कैश अकाउंट डेबिट होगा, कशिश अकाउंट डेबिट होगा, टू सेल्स अकाउंट होगा। कैश अकाउंट तो हो जाएगा आपका 30,000 से, बाकी जितना भी पैसा बचता है, कितना बचता है 40,000, वो अभी बकाया है, वो कशिश पे मिलने रहते हैं अभी, और सेल्स टोटली 70,000। केवल एक ये डिफरेंस करना सीखे आप दोनों क्वेश्चन में। जैसे इसमें है 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे हैं करीना को, ठीक है, जिसमें से 60,000 तुरंत मिल गए, तो 60,000 मिल गए तो बाकी के 40,000 क्रेडिट पे है, उधार है, करीना को बाद में देने पड़ेंगे, करीना डेटर है, तो टोटल सेल्स तो 1 लाख की होगी। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 60,000, करीना डेबिट 40,000 और टू सेल्स अकाउंट 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, सोल्ड गुड्स टू रीना ऑन क्रेडिट वर्थ ₹1 lakh and received 60% of the amount of the bill on the same day। जब ऐसी बड़ी ट्रांजैक्शन है ना, तो एक साथ सोल्व करने के बजाय उसे ना छोटे छोटे हिस्सों में पहले छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ने की कोशिश करा करो। ठीक है, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो सबसे पहले क्या है, सोल्ड गुड्स टू रीना ऑन क्रेडिट वर्थ ₹1 lakh। सबसे पहले तो हमें दिख गया कि रीना को गुड्स बेचे हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए के बेचे, तो उधार थे 1 लाख के, लेकिन क्या किया, उसका 60% तुरंत मिल गया पैसा, उसी दिन मिल गया, मतलब तुरंत ही मिल गया। अगर सेम डे पे पेमेंट मिल जाए तो हम उसे कैश ट्रांजैक्शन ही मान लेंगे। यानी जब बेचा था तब हमें नहीं पता था कैश ट्रांजैक्शन, हमने उधार ही बेचे थे, तो टोटल सेल्स 1 लाख की थी, लेकिन 60% पैसा दे दिया उसने, तो 60% मतलब कि 60,000 रुपीज मिल गए, तो कैश अकाउंट 60,000 से आ जाएगा, बाकी के 40,000 रहते हैं जो रीना बाद में दे देगी, तो रीना डेटर है, तो सेल्स अकाउंट वही 1 लाख से। अब इसमें कंफ्यूज ये हो सकते थे कि यहाँ पे लिखा था ऑन क्रेडिट, तो पूरे 1 लाख को क्रेडिट लिख दे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सीखने की बात ये थी कि अगर पेमेंट उसी दिन मिल जाती है, ऑन द सेम डे, जिस दिन सामान बेचा या खरीदा जाता है, तो उसे कैश ट्रांजैक्शन ही माना जाता है। ठीक है, ये चीज दिमाग में बिठाएं आप। अगले क्वेश्चंस आपके डिस्काउंट के स्टार्ट हो गए हैं। मैं ट्रेड डिस्काउंट का टॉपिक आज कवर कर लेता हूं, फिर कैश डिस्काउंट का अगली क्लास में देख लेंगे, क्योंकि अभी टाइम भी है हमारे पास। देखो, डिस्काउंट के बारे में मैंने आपको बताया था, बेसिकली 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं। डिस्काउंट का मतलब जब लिस्ट प्राइस पे छूट मिल जाए, लिस्ट प्राइस पे मतलब जितने रुपए का भी या जितने अमाउंट का कोई गुड्स है, जब हमें उस पर कुछ छूट मिल जाए, उसे डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट 2 टाइप के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। एक तो ट्रेड डिस्काउंट जो हम अभी सीखेंगे, और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है? ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो गुड्स के लिस्ट प्राइस पे लगता है। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है जो गुड्स की एमआरपी होती है ना, जो पैकेट पे प्राइस लिखा होता है, उस पे होता है। जैसे कि अगर मैं पेन बेच रहा हूँ, किसी को पेन पे लिखा है 10 रुपए, तो मैं 10 रुपए पे डिस्काउंट लगाऊंगा। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है सेल्स और परचेज के टाइम पे, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्री नहीं होती कोई भी, यानी जब भी ट्रेड डिस्काउंट होगा
तो हम डिस्काउंट अकाउंट को ना तो डेबिट करेंगे ना क्रेडिट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जितना भी डिस्काउंट है वो हम टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे, जैसे भी हम सीखेंगे इस क्वेश्चन में। कैश डिस्काउंट जो होता है, कैश डिस्काउंट में हम जनरल एंट्री भी करते हैं, और जब आप देखोगे जब हम कैश डिस्काउंट देखेंगे। दूसरी चीज, कैश डिस्काउंट दिया जाता है जब कैश दिया जाए या कैश लिया जाए, यानी कि कैश की पेमेंट या रिसिप्ट के टाइम पे कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिए कि जब भी कैश परचेज या सेल्स होगी तभी कैश डिस्काउंट आएगा, या फिर जब भी कोई उधार पैसा लिया हो वापस देगा तो कैश डिस्काउंट आएगा। कैश डिस्काउंट दिया जाता है ताकि उधार पैसा जल्दी आ सके, और ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है ताकि ज्यादा सामान बेचा जा सके। ठीक है, अब देखिए, सोल्ड गुड्स टू आशीष ऑन क्रेडिट वर्थ ₹86,000। 86,000 रुपए के गुड्स आशीष को बेचे हैं क्रेडिट पे, और ये कहा है 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब जब गुड्स बेचे तो उसे 86,000 का अमाउंट था टोटल, लेकिन 86,000 पे नहीं बेचे, 10% डिस्काउंट दे के बेचा है, यानी इसका 10% अमाउंट कम कर दो, उतने में बेचा है। तो देखो, लिस्ट प्राइस यानी कि जिसका एक्चुअल प्राइस है वो कितना है, 86,000। अगर मैं 10% डिस्काउंट निकालूं तो कितना बनता है 10% डिस्काउंट, देखो 10% बनता है 8600। तो 8600 इसमें से माइनस करके इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है सेल्स और परचेज प्राइस, कितने में गुड्स बेचा या कितने में गुड्स परचेज किया। तो कितने में बेचा यहाँ पे, इसको माइनस कर दिया तो 77,400। तो जब अब इसकी एंट्री करेंगे तो एंट्री तो वही होगी जो हमने सेल्स की थी, बस फर्क इतना हो जाएगा कि अब तक हमने जो एंट्रीज की थी उसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता था, तो हम 86,000 रुपए टोटल दिखा देते थे। अब 86,000 के बजाय डिस्काउंट को घटा के जो इनवॉइस प्राइस आया है उसे शो करेंगे। तो देखो क्या जनरल एंट्री होगी, आशीष अकाउंट। आशीष अकाउंट क्यों, क्योंकि कैश में गुड्स नहीं बेचे हैं, ये बता दिए, सारे के सारे कैसे हैं, क्रेडिट में हैं, उधार है। उधार है तो जिसको भी उधार बेचे हैं उसका नाम आएगा आशीष अकाउंट, और दूसरा अकाउंट कौन सा हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, क्योंकि जब भी गुड्स सोल्ड आएगा तो एक अकाउंट तो सेल्स अकाउंट हो गया। आशीष अकाउंट पर्सनल अकाउंट रूल फॉलो होगा। इफेक्ट क्या है देखिए, आशीष इज द रिसीवर और गिवर। आशीष ने फिलहाल पेमेंट तो की नहीं है तो गिवर तो है नहीं, हाँ गुड्स जरूर रिसीव की है तो रिसीवर है, तो आशीष इज द रिसीवर एंड डेबिट द रिसीवर। अब डिफरेंस क्या है बाकी क्वेश्चन से, अमाउंट लिखेंगे 77,400। क्या घटा दिया इसमें से, ट्रेड डिस्काउंट घटा दिया, और ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट्स में कहीं भी शो नहीं किया, जनरल एंट्री में शो नहीं किया। यही चीज सीखनी है आपको ट्रेड डिस्काउंट में, कि ट्रेड डिस्काउंट से अमाउंट तो कम हो जाता है लेकिन उसे जनरल एंट्री में नहीं दिखाते। ठीक है, तो क्योंकि अब सेल्स कितने की है, अब 86,000 रुपए की सेल्स नहीं की है, अब हमने 77,400 की सेल्स की है, क्योंकि इनवॉइस प्राइस मैंने यही तो बताया वो प्राइस जिसपे सेल या परचेज की गई है। तो सेल्स हमारा कौन सा अकाउंट है, इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स इज एन इनकम, क्रेडिट हो जाएगा 77,400। आशीष से कितने पैसे लेने रहते हैं, आशीष से 86,000 रुपए नहीं लेंगे हम अभी, क्योंकि हमने उसे गुड्स 77,400 के दिए, हमने डिस्काउंट में दिए, तो उससे पैसा भी कितना लेना रहता है 77,400। तो हम यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 77,400। बस एक ट्रांजैक्शन और देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट की, बाकी फिर अगली क्लास में देखेंगे। दिनेश परचेज गुड्स फ्रॉम अस। अस का मतलब क्या है यहाँ पे, अस का मतलब है बिजनेस से गुड्स खरीदा, जिस भी बिजनेस के लिए हम अकाउंट्स बना रहे हैं, जिसके लिए हम जनरल एंट्री कर रहे हैं। वर्थ ₹45,000, 45,000 रुपए के गुड्स परचेज किए हैं, ट्रेड डिस्काउंट 15,000 का। भाई 45,000 के गुड्स तो हैं, लेकिन क्या परचेज करते वक्त उससे 45,000 रुपए ही लेंगे हम ना, उसे डिस्काउंट दे दिया हमने, छूट दे दी 15%। तो पहले तो देखो कितना अमाउंट बचता है 15% घटाने के बाद। लिस्ट प्राइस 45,000 का है, जिसका 15% 6,750 बनता है, 6,750। तो कितने रुपए लेने हैं उससे, इनवॉइस प्राइस कितने का आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे
तो वो अमाउंट आ जाएगा। अब माइनस इसको करेंगे तो मेरे ख्याल से आएगा 38,250। तो देखो दिनेश अकाउंट हमारे लिए तो सेल्स ही है ये। अच्छा देखिए, दिनेश ने परचेज किया है हमसे यानी बिजनेस से, तो बिजनेस की वो सेल्स है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो कि ये बिजनेस की परचेज है। परचेज इसके लिए दिनेश के लिए, हम जो अकाउंट्स बना रहे हैं हमारे लिए सेल्स है, तो दूसरा अकाउंट सेल्स अकाउंट। दिनेश पर्सन है, पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। ही इज द रिसीवर, कितने अमाउंट से 38,250, ये डिस्काउंट घटा के सेल्स भी इतने की। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस जो हैं आगे ट्रेड डिस्काउंट के ही हैं, उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। तो 3-4 ट्रेड डिस्काउंट के रहते हैं, फिर कैश डिस्काउंट को देखेंगे, और शायद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें दोनों चीजें साथ में होंगी। उसके बाद कोशिश करेंगे कि इसको अगली क्लास में ही खत्म करें, उसके बाद हम अपने बुक्स के क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही था।